स्वागत है सायातून की डरावनी दुनिया में। चार व्यक्ति एक पुराने नीम के पेड़ के नीचे बैठे थे जो गांव के चौपाल में खड़ा था। वो चारों अपने अपने अंदाज में हंसी मजाक और बातों में मशगूल थे। अरे रमेश, तूने सुना कालू की भैंस फिर से कुएं में गिर गई? हाँ सुरेश, वो तो हर बार गिरती है, मुझे लगता है उसे तैरना आ गया होगा अब। सही कह रहा है महेश, अब तो वह कुएं में ही घर बसा लेगा। अरे दीपक देखो, कोई बुजुर्ग इधर आ रहे हैं। बूढ़ा व्यक्ति के पास आया। उसके चेहरे पर झुर्रियां थी, पर आंखों में गहराई और अनुभव की चमक थी। अरे बाबा, आइए आइए, हमारे पास बैठिए। हाँ हाँ बाबा, थोड़ा टाइम हमारे पास रहिए। कोई मजेदार कहानी सुनाइए। कहानी क्यों सुनाऊं बेटा, जब मेरी खुद की जिंदगी ही एक कहानी है तो वही सुनाइए ना बाबा, हम सब सुनना चाहते हैं। बहुत साल पहले जब मैं इस गांव में नया आया था, उस वक्त मेरे पास पैसे तो थे मगर कोई अपनी जमीन नहीं थी। एक दिन मैंने इस गांव के ही एक आदमी से जमीन खरीदी। बहुत अच्छी जगह थी, नीम पेड़ के पास। फिर मैंने उसी जमीन पर एक छोटा सा प्यारा सा घर बनाया। कितना सुंदर घर बना है। मेरा सपना पूरा हुआ। अब तो मेरी जिंदगी सच में बदल जाएगी। मैं यहीं रहूंगा उम्र भर। मैं घर से निकलकर सामान लेने बाजार की ओर चला गया। रास्ते में मुझे बूढ़ी औरत मिली। रघु, तुमने वो जमीन क्यों खरीदी? क्या हुआ दादी? बहुत सुंदर जगह है, दुकान के पास शांति भी है। ये जमीन साधारण नहीं है रघु, यहाँ भूत का वास है। अरे दादी, ये सब बातें सिर्फ कहानियाँ होती हैं, भूत भूत कुछ नहीं होता। मैं मजाक नहीं कर रही बेटा। उस जमीन पर एक चुड़ैल रहती है जो किसी को वहाँ टिकने नहीं देती। लेकिन दादी, मैंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी है इस घर में, अब कैसे छोड़ दूं? अगर जान प्यारी है तो उसे भूल जाओ, वरना पछताओगे। मैं सामान लेकर अपने नए घर लौट आता हूँ। घर में घुसते ही मुझे कुछ अजीब सा महसूस होता है। मैं जैसे तैसे खाना बनाकर सोने की कोशिश करता हूँ। आधी रात होती है, घड़ी की सुइयां बिल्कुल 12 बजा रही होती हैं। अचानक मेरी आंख खुल जाती है। ये क्या हुआ? मेरी नींद क्यों टूट गई? अभी तो घड़ी ठीक 12 बजा रही है। दिल जोर जोर से क्यों धड़क रहा है? मैं हिम्मत करके दरवाजा खोलता हूँ। बाहर घना अंधेरा था, चारों ओर सन्नाटा। तभी देखा कि घर के सामने पीपल के पेड़ के नीचे एक औरत सफेद साड़ी में बैठी थी। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे घर के बगल वाले खेत में कोई औरत सफेद साड़ी में बैठकर जोर जोर से रो रही है और घड़ी भी बिल्कुल 12 बजा रही है। अब क्या करूं? मन तो बहुत घबरा रहा है, पर नींद भी तो नहीं आ रही। कहीं वो औरत कोई बुरी आत्मा तो नहीं? लेकिन अगर मैं यूं ही बैठा रहा तो डर और बढ़ेगा। चलो हनुमान जी का नाम लेकर एक बार जाकर देख ही लेता हूँ कौन है वो और क्यों रो रही है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस कीर्ति हूँ लोक उजागर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस कीर्ति हूँ लोक उजागर। रुक जा रघु, चुप हो जा, बंद कर ये मंत्र और वापस लौट जा, वरना तेरी जान का अंत यही कर दूंगी, यही। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा कोई दुश्मन नहीं हूँ। मैंने तो बस ये जमीन खरीदी है, उस पर अपना घर बनाया है। इसमें मेरा क्या कसूर? क्योंकि मुझे मर्दों से नफरत है, नफरत। क्योंकि मैं उस दिन से बदले की आग में चल रही हूँ। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा। देर हो चुकी है, अब मैं तेरी आत्मा को भी चैन से नहीं रहने दूंगी। चुड़ैल मुझ पर हमला करती है, मैं जमीन पर गिर जाता हूँ और मेरे चेहरे से खून बहने लगता है। हे भगवान, अब क्या करूँ? ये चुड़ैल तो मुझे मार ही डालेगी। मुझे यहाँ से भागना होगा।
नहीं तो मैं आज रात जिंदा नहीं बचूंगा। मैं किसी तरह जान बचाकर भागता हूँ और अपने घर में जाकर दरवाजा बंद कर लेता हूँ। हे प्रभु, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैं तो बस शांति से जीना चाहता था। ये घर मेरा सपना था, अब ये सपना मेरी मौत का कारण बन गया। कल रात उस खेत में जो कुछ भी हुआ उसने मेरी रूह हिला दी। मैं बहुत मुश्किल से जान बचाकर घर आया, पर अब मैं इस जमीन को छोड़ भी नहीं सकता, क्योंकि ये मेरी आखिरी उम्मीद है। अगर मैं इसे छोड़ दूं तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा, कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। अम्मा, कोई रास्ता हो तो बताओ। बेटा, जिस औरत को तूने देखा वो कोई और नहीं, वो रूपा थी। बहुत मेहनती और नेक औरत थी। उसने खुद मेहनत करके वो जमीन खरीदी थी और एक झोपड़ी में रहती थी। लेकिन उसका पति शराबी था, शराबी। रोज उसे मारता और एक दिन उसने उसे मारकर उसी खेत में गाड़ दिया और किसी को कुछ नहीं बताया। डर के मारे गांव वाले भी चुप रहे। उसके पेट में बच्चा था, इसीलिए वो आत्मा चैन नहीं पा सकी और वो एक खूनी चुड़ैल बन गई। तो क्या मैं कभी उस घर में चैन से नहीं रह पाऊंगा? कोई तो रास्ता होगा। रास्ता है बेटा, रास्ता है। अगर तू उसकी आत्मा को शांति दिला दे, अगर तू उसे यकीन दिला दे कि सब मर्द एक जैसे नहीं होते, अगर तू उसकी आखिरी इच्छा पूरी कर दे, तो शायद वो तुझे माफ कर दे। लेकिन ये बहुत खतरनाक होगा और जानलेवा भी हो सकता है। ठीक है अम्मा, अब चाहे जो भी हो जाए मैं डर कर नहीं भागूंगा। मैं इस चुड़ैल से बात करूंगा और उसे सच्चाई बताने की कोशिश करूंगा। उस औरत को शांति दूंगा जो बेगुनाह मारी गई, जिसने कभी किसी का बुरा नहीं किया। पर मैं घर आ गया और जैसे ही घड़ी के 12 बजते हैं, अब तो 12 बज गए, फिर वही पायल की छन छन की आवाज आ रही है। क्या करूं? डर लग रहा है, लेकिन डर के आगे हारता नहीं। रघु, हिम्मत करो, कुछ नहीं होगा। फिर मैं हिम्मत करके उसी पेड़ के नीचे जाता हूँ जहाँ चुड़ैल है, जो फिर बैठकर रो रही होती है। तुम कौन हो? मैं जानता हूँ, तुम रूपा हो। तुम्हारा पति कातिल है, तुम बदला चाहती हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तू पागल हो गया है क्या? कोई अपनी मौत से सौदा करता है? तू मुझे रोक नहीं सकता। मैं तेरा खून पी जाऊंगी। अगर तुम ऐसी ही भटकती रहोगी तो तुम्हें शांति कभी नहीं मिलेगी। मैं तुम्हें तुम्हारा बदला दिलवाऊंगा, लेकिन उसके बाद तुम्हें मेरी जमीन को छोड़ना पड़ेगा। क्या तू सच बोल रहा है? मुझे धोखा नहीं देगा? मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। ठीक है, सुन, मैं रूपा हूँ। रूपा, मेरा पति मोहन एक शराबी था, रोज मुझे पीटता था और एक दिन मारते मारते मुझे उसने मार डाला और इसी खेत में उसने मुझे दफन कर दिया। अगर तू मुझे न्याय दिला सका तो मैं इस धरती से विदा ले लूंगी। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे हत्यारे को खोजकर तुम्हें न्याय दिलवाऊंगा। फिर कुछ ही देर में सुबह हो जाती है। मैं गांव में जाकर एक आदमी से पूछता हूँ, क्या आप मोहन नाम के आदमी को जानते हैं जो बहुत शराब पीता है? नहीं भाई, मैं तो किसी ऐसे आदमी को नहीं जानता। अगर कोई होगा तो उसे जानता ही होगा। कई दिनों से मैं इस नाम को खोज रहा हूँ। तभी एक शराबी आदमी को देखता हूँ जो शराब पीकर रोड के किनारे सोए रहता है। क्या तुम मोहन नाम के व्यक्ति को जानते हो? क्या कहा? मोहन को मैं नहीं जानता, लेकिन तुम उसे ढूंढ क्यों रहे हो? उसकी पत्नी रूपा ने उसके लिए ढेर सारा खजाना छोड़ा है। मैं तो वो खजाना उसे वापस देने के लिए ढूंढ रहा हूँ। अरे सुनो, मैं ही मोहन हूँ और वो खजाना मेरा है, मुझे दे दो। वो तो उसी के घर के पीछे जो नीम का पेड़ है उसी के अंदर दबाया हुआ है। तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। हाँ, चलूंगा, मुझे खजाना चाहिए। फिर मैं मोहन के साथ अपने घर आने लगता हूँ और आते आते रात हो जाती है।
12 बजते ही वही पायल की आवाज, एक हल्की सी धुन शुरू होती है। ये तो रूपा का मनपसंद गीत है। यही तो वो गाना है जो हर शाम वो गुनगुनाती थी। लेकिन इतनी रात को ये गीत कौन गा रहा है? लगता है अब रूपा आ गई है। अब मोहन को उसका सामना करना ही होगा। कौन है तू जो इतना सुंदर गीत गा रही है? मैं ही हूँ रूपा। क्या तुमने सोचा था कि मैं कभी वापस नहीं आऊंगी? आज इतने सालों बाद तुम मेरे सामने हो और अब तुम मुझसे नहीं बच सकते। नहीं रूपा, मुझे माफ कर दो। मैंने नशे में गलती की, अब बहुत पछता रहा हूँ। लेकिन तुमने भी तो मुझे माफ नहीं किया था। तुमने मुझे मारा था और मेरे बच्चों को भी नहीं छोड़ा था। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नहीं रूपा, रुक जाओ। अगर तुमने इसे मार दिया तो तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा। मैं इसे मुखिया जी के पास लेकर जाऊंगा और सजा दिलवाऊंगा। ठीक है रघु, मैं तुम पर भरोसा कर रही हूँ, लेकिन याद रखना, अगर तुमने वादा तोड़ा तो मैं तुम्हें और तुम्हारे परिवार को खत्म कर दूंगी। अगले दिन सुबह मैं मुखिया के पास गया। मुखिया जी, ये आदमी मोहन है जिसने अपनी पत्नी रूपा को शराब पीकर मार डाला था और अपनी पत्नी को अपने घर के पास पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया था। तूने बहुत घिनौना काम किया है और इसकी सजा तुझे जरूर मिलेगी। अब तू अपने दोनों पैर से अपाहिज होकर इस सड़क पर भीख मांगेगा और जिस पेड़ के नीचे तूने अपनी पत्नी को दफनाया था वहीं बैठकर दिन रात उसके लिए रोएगा। ये तेरी सजा है। ये थी मेरी सच्ची घटना। उसके बाद मैं कुछ कह ही नहीं पाया और आज भी मैं अपने परिवार के साथ उसी घर में रहता हूँ। अब तुम सब मानो या ना मानो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी शराब के नशे में अपने परिवार के साथ ऐसा व्यवहार किसी को नहीं करना चाहिए, चाहे वो मैं हूँ, तुम हो या कोई और भी।